कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। आज हम आप लोग को ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को काफ़ी चीज़ें बताया गया है, उसके माध्यम से आपको PDF भी दिया गया है, उसका भी सॉल्व कराया गया है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह एक क्या है, एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर बनाया है मैंने, जिसमें एक ट्रांसफार्मर की कोर है और इसमें यह प्राइमरी वाइंडिंग है और यह क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न, जिसको हमें N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तथा उसमें उत्पन्न होने वाला जो है इंड्यूस्ड EMF जो है, इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तथा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF को E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा EMF इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया था, फंडामेंटल AC के बारे में पढ़ रहे थे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई दी जाती है वह साइनोसाइडल AC दी जाती है। तो अगर हम AC करंट का, जैसा कि फंडामेंटल में हम अगर I को रिप्रेजेंट करते थे, इसको लिखते थे Im sin ओमेगा t के टर्म में। और अगर हमारा यही वोल्टेज का वेव फॉर्म हुआ करता तो इसको हम लिखते थे Vm sin ओमेगा t की टर्म में। जो हमारा क्या था, Vm मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता था। उसी प्रकार करंट का अगर है तो उसको Im मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं, क्योंकि जब हम AC सप्लाई देते हैं इस ट्रांसफार्मर के कोर में, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होते हैं, फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, फ्लक्स जनरेट होते हैं। और इसी फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और फाई बराबर क्या होगा हमारा, फाइम साइन ओमेगा टी, जिसमें फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फाइम साइन ओमेगा टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स को, और साइन ओमेगा टी जो हमारा क्या है, एंगल है। जैसा कि हम लोग वेव फॉर्म से देख रहे हैं, अगर यह एक साइनोसाइडल फ्लक्स का यह वेव फॉर्म है इस तरीके से, जिसमें हम इस पे ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा होगा फाइम मैक्सिमम फ्लक्स पॉजिटिव में और यह फाइम मैक्सिमम फ्लक्स नेगेटिव में, तथा इसको हम यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यह हमारा एक पूर्ण साइकिल जो होता है, एक फुल साइकिल, जिसको हम आवर्तकाल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा यहाँ मध्य तक होता है, इसको हम T/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो हमारा EMF इक्वेशन हम लोग देखेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जैसा कि बताया गया है उसमें। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि जो हमारा फ्लक्स है फाई बराबर फाइम साइन ओमेगा टी, उसमें हम यह पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा है और यह पॉजिटिव हाफ साइकिल यह है, हमारा निगेटिव हाफ साइकिल यह है, दोनों मिलकर हमारा क्या बना, एक संपूर्ण पूर्ण साइकिल। और हम लोग देखते हैं कि जिसको हम किसके रूप से प्रदर्शित करते हैं, टाइम पीरियड के रूप से जानते हैं, टाइम पीरियड के नाम से। और यहाँ पे जहाँ पे फाइम फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, जैसा समय अंतराल के बारे में देखेंगे, टाइम पीरियड के बारे में, तो हम लोग देखते हैं कि फाइम का मान जिस पर दिशा परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है, समय अंतराल के टर्म में हम लोग इसको देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या होता था कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है या कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक को काटता है, तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जो हमारा इंड्यूस्ड, फैराडे ने जो नियम दिया था, इंड्यूस्ड EMF जो होता है E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो क्या था, डी फाई बाई डी टी क्या, फ्लक्स परिवर्तन डी फाई और तथा परिवर्तन में लगा समय डी टी। अब हम लोग देखते हैं वेयर एन क्या रिप्रेजेंट करता है, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, तथा यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ को। जो लेंज लॉ क्या है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को यहाँ पे काटता है तो वहाँ उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जिसके कारण यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही उसी का क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है, जिसको हम लेंज लॉ के नियम से प्रदर्शित करते हैं। और इसी साइन के साथ हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव दिखाते हैं। जो निगेटिव साइन क्या दिखाता है, लेंज लॉ को प्रदर्शित करता है।
अब हम लोग देखते हैं कि जो फैराडे ने यह नियम दिया था E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, अब हम लोग क्या करते हैं डी फाई और डी टी का मान यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर यह साइनोसाइडल फ्लक्स का वेव फॉर्म है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड का इस मैक्सिमम मान क्या होता है फाई एम, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है हमारा पीक वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक इस वैल्यू के मान को लेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो यह हमारी कहलाती है क्या, पीक टू पीक वैल्यू। क्या होता है, पीक टू पीक वैल्यू। और वह पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, अगर पीक वैल्यू फाई एम होता है तो पीक टू पीक वैल्यू का मान क्या होगा, 2 फाई एम होगा। तो यहाँ पे हम जो फ्लक्स परिवर्तन डी फाई होता है उस फ्लक्स परिवर्तन डी फाई को हम 2 फाई एम लिख सकते हैं, तथा डी टी जो परिवर्तन में लगा समय टी है, जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे फ्लक्स का मान परिवर्तन होता है जिसको हम t/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि t बराबर क्या होता है, 1/f होता है। आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, 1/f, जहाँ f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मान रख दें t की जगह 1/f अब बटा के 2 और उसके बाद 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2f। तो अब इसका मान क्या आ जाएगा 1/2f। अब हम लोग देखते हैं जो परिवर्तन में लगा समय उसको हम 1/2f लिखेंगे, तथा जहां फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है डी फाई उसको वहां पे हम क्या लिखेंगे 2 फाई एम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या 2 फाई एम तथा क्या 1/2f को इस समीकरण में हम रख देंगे E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी में, जिसमें हमारा EMF इक्वेशन क्या होगा, निकलेगा। हम लोग देखते हैं क्या जो हमारा है E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जैसा कि निगेटिव साइन मैंने बताया था लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग जो फ्लक्स परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके मान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसके पहले बताया था डी फाई बराबर हमको लोग क्या लिख सकते हैं 2 फाई एम, और डी टी का मैं बताया था 1/2f लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे E बराबर जो यह E होता है वह एवरेज वैल्यू होती है। E बराबर एन डी फाई के स्थान पे क्या लिख दे 2 फाई एम अपान डी टी के स्थान पे लिख दे क्या 1/2f। अब हमारा क्या होगा 2f ऊपर चला जाएगा तो E एवरेज बराबर हो जाएगा, E एवरेज बराबर हो जाएगा एन 2 फाई एम इंटू 2f। तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E एवरेज निकलेगा हमारा। E एवरेज बराबर होगा 2 दूनी की 4 4 f फाई m। यह हमारा क्या निकला है E एवरेज वैल्यू निकला साइनोसाइडल वेव का। अब हम लोग देखेंगे कि जैसा हम लोग जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर साइनोसाइडल वेव का फॉर्म फैक्टर होता क्या है, फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू बटा के एवरेज वैल्यू। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं क्या एवरेज वैल्यू है यह निकला है, हमें चूंकि निकालना क्या है RMS वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे E RMS बराबर फॉर्म फैक्टर एवरेज वैल्यू हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर होता है AC का 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू क्या है 4f फाई m। तो हम इसमें E RMS बराबर हो जाएगा हमारा 4.44 f फाई m वोल्ट। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि किसी भी ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन हमारा है E RMS बराबर 4.44 f फाई m वोल्ट। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन का फार्मूला हमारा निकल के आया E RMS बराबर होता है 4.44 f फाई m n वोल्ट। चूंकि किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस्ड होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इंड्यूस्ड EMF होता है, तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस्ड दिया हुआ है E1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4.44 f फाई m n1, क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n1 है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n2 है। तो यह क्या है प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF E1 बराबर हो जाएगा 4.44 f फाई m n1, तथा उसी प्रकार ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग E2 में जो इंड्यूस्ड होता है EMF E2 बराबर होता है 4.44 f फाई m n2। क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है
N2 है, जिसको हम नंबर ऑफ टर्न्स को N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होगा, E2 बराबर 4.44 F5m N2, जिसको हम किस में लिखते हैं, वोल्ट में। यह भी क्या होगा हमारा, वोल्ट में। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को मिल गया कि प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 तथा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, जिसको हम 4.44 F5m N1 तथा N2 के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे F हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, और φm चाहे इसमें हो, वह हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स को, मैक्सिमम फ्लक्स को, तथा N1 एवं N2 हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम लोग देखेंगे N1 एंड N2 क्या, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला है प्राइमरी और सेकेंडरी में, अब हम लोग उसी से ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के बारे में जानते हैं कि टर्न रेशियो क्या होता है। हम किसी भी ट्रांसफार्मर क्या निकालते हैं, टर्न रेशियो भी निकालते हैं। तो जैसा कि हमने निकाला E2 RMS, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल E2 बराबर हमारा क्या होता है, 4.44 F5m N2 बटा के E1 RMS बराबर होता है 4.44 F5m N1। तो हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे 4.44 F5m और यहाँ पे 4.44 F5m दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से आ जाता है हमारा क्या है, E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 इज इक्वल टू K, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्न रेशियोस। इसको हम किस नाम से जानते हैं, टर्न रेशियो के नाम से। तो हम लोग ने देखा यह कि ट्रांसफार्मर का क्या होता है, टर्न रेशियो बराबर क्या होता है, E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 इक्वल टू K, जहां पे कहीं अन्य जगहों पे K को हम अन्य नामों A से भी क्या करते हैं, जानते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को देखें तथा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।